फ्रेंड्स, बरसात के दिनों में जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको कुछ बादल काले और कुछ वाइट दिखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? या फिर अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रेन की ज़्यादातर इंजनें जो होती है वो हमेशा ऑन रहती है, लेकिन ऐसा क्यों? और फ्रेंड, आपने सोचा है कि ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको पायलट सो जाए तो क्या होगा? जैसे है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, बरसात के मौसम में आपने गौर किया होगा कि कोई बादल हमें वाइट और कोई बादल ब्लैक दिखते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब सनलाइट बादल पर पड़ता है तो बादल में मौजूद पानी और बर्फ के क्रिस्टल सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर आसान से शब्दों में कहें तो वो उसे वापस भेज देते हैं और वाइट कलर बच जाता है, जिससे बादल का कलर वाइट दिखता है। वहीं काले बादल में इसके ऑपोजिट वर्क होता है। वहां पर वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि अपने में अवशोषित कर लेता है और सूर्य की किरणों में उपस्थित 7 रंग मिलकर काले रंग बनाते हैं, जिसके कारण बादल का रंग काला दिखता है। फैक्ट नंबर 9, चीज़ों की प्राइसिंग जो होती है 99, 199 या फिर 999 इस तरह से ही करके क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न है कंपनी के सेल को बढ़ाना। इस तरह के प्राइसिंग को ऑड प्राइसिंग कहते हैं। ये हमारे माइंड पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है। जैसे मान लो कि एक चीज़ की प्राइस 99 है और दूसरे की प्राइस 102, तो इन दोनों में मात्र 2 रुपये का फ़र्क है, लेकिन आपको इनमें से 99 सस्ता और 102 महंगा लगेगा। और यदि एक सामान 199 और दूसरा 175 का हो तो आपको इन दोनों की प्राइसिंग आसपास की लगेगी, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही वर्क करता है। फैक्ट नंबर 8, जियो का जो लोगो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, और अगर आप उसे मिरर में रिफ्लेक्ट करके देखोगे तो आपको ऑयल वर्ड दिखाई देता है। जियो का जो लोगो है वो रिलायंस की ऑयल और पेट्रोलियम से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री तक की जर्नी को बताता है। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? अगर पता थी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 के बीच कराया गया था। अब सवाल ये उठता है कि ताजमहल बना कैसे, क्योंकि उस टाइम तो सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पत्थरों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का पेस्ट तैयार किया जाता था, जिसमें गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द का दाल, दही, जूट और कंकड़ को चूने के पानी के साथ मिलाकर पत्थरों को जोड़ा जाता था। यह पेस्ट सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत होता था। फैक्ट नंबर 6, जो रियल डायमंड होता है वो एक्सरे में शो नहीं होता। फैक्ट नंबर 5, आपने देखा होगा कि स्कूल बसेस जो होती है वो ज़्यादातर पीली होती है। इसके पीछे का रीज़न है कि बाकी कलर के मुकाबले जो पीला कलर होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है। जब ठंड के दिनों में ज़्यादा कोहरा होता है तो बाकी कलर को देखना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पीले कलर को देखना थोड़ा आसान होता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है। तो यही कारण है कि स्कूल बसों का रंग ज़्यादातर पीला होता है। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स, जो मधुमक्खी होती है वो किसी को डंक मारती है तो उसके कुछ समय बाद वो खुद भी मर जाती है, क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती है, और जिसके कारण उसका स्टिंगर टूट जाता है और उसके साथ साथ उसके बॉडी के अदर पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, बूम स्लैंगर सांप दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसके काटने से बॉडी के हर पार्ट से ब्लड निकलने लगता है। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स, अगर हम सोचे कि ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको पायलट चलती ट्रेन में सो जाए तो क्या होगा? हम नॉर्मली सोचेंगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लंबे रास्ते वाली ट्रेनों में ड्राइवर के साथ असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है। अगर ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल करके पास के नियरेस्ट स्टेशन तक पहुंचाता है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों ड्राइवर को कुछ हो जाए तो उस सिचुएशन में ट्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। यह डिवाइस उस सिचुएशन में काम करता है जब ट्रेन में 60 सेकंड के अंदर ट्रेन की किसी भी सिस्टम, जैसे हॉर्न बजाना, स्पीड को स्लो और फास्ट करना या फिर ब्रेक लगाना जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। उस सिचुएशन में ये डिवाइस ड्राइवर को ऑडियो के माध्यम से वार्निंग देता है। उस समय ड्राइवर को ये कंफर्म करना होता है कि वो एक्टिव है। उसके बाद भी ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसके बाद उस डिवाइस के थ्रू ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगना स्टार्ट हो जाता है और लगभग 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ट्रेन रुक जाती है।
फैक्ट नंबर 1, अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ट्रेन की इंजन होती है हमेशा ऑन रहती है, क्योंकि जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो 25 लीटर ईंधन की खपत होती है। वहीं अगर ट्रेन 1 किलोमीटर चलती है तो 20 लीटर ही ईंधन की खपत होती है। तो यही कारण है कि ट्रेन की ज़्यादातर इंजन हमेशा ऑन ही रहती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।